इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं यकीन दिलाऊंगा कि इस्लाम ही क्यों सच्चा रिलीजन है। इस्लाम में ऐसा क्या है? अगर आप मुझे कहें कि अल्लाह ने, एक गॉड ने, अगर हिंदुइज्म को सच्चा रिलीजन बनाया होता तो मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता। अगर जुडाइज्म को सच्चा रिलीजन बनाया होता मैं उसको फॉलो करता। अगर क्रिश्चियनिटी को सच्चा रिलीजन बनाया होता मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता। मगर उस एक खुदा ने, वन गॉड ने इस्लाम को फाइनल रिलीजन बनाया। और ये इस्लाम मतलब इसका मतलब क्या है और इस्लाम की बेस क्या है, आपको मैं पूरा समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे साइंटिफिक एविडेंसेस की बात करूँगा। पहला एविडेंस कि जो साइंस कहती है, आप रिसर्च चेक कर सकते हैं कि जो आयरन है इस अर्थ में वो आसमान से आया है, बाहर से आया है। और कुरान में सूरतुल हदीद में भी ये सेम आयत आती है। कुरान में एक ऐसी आयत है जिसमें बताया गया है कि आयरन को हमने जो है वो ऊपर से उतारा हुआ है। इस तरह की एक आयत है। दूसरा सबूत कि पानी जो है वो भी यहाँ जमीन का नहीं है, वो भी इस जमीन के बाहर का है, वो भी बाहर से आया हुआ है एस्ट्रॉइड के थ्रू। और ये कुरान में बार बार आता है कि जो पानी है वो हमने आसमान से उतारा है। सूरतुल बकरा को आप चेक कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी आज के टाइम है उसमें आप देख लें, रेफरेंस चेक कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरी रेफरेंस ये है कि एक हदीस है जिसमें, चलो ये वाली जो रेफरेंस है ये सही नहीं है। सही नहीं मतलब कि ये, चलो कोई भी आप इससे नॉर्मल समझ सकते हैं। फिर इसके बाद बिग बैंग थ्योरी जो है वो इस्लाम ने कहा हुआ है कि हाँ भाई इस तरह की सूरतुल अंबिया में आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमाते हैं कि मतलब आयत नंबर 30 में आप चेक कर सकते हैं जिसका उर्दू ट्रांसलेशन है कि क्या काफिर लोग ये नहीं देखते हैं, क्या डिसबिलीवर्स, काफिर कोई गाली नहीं है, कुरान में कोई गाली नहीं आएगी। काफिर का मतलब है जो बंदा डिसबिलीव करता है, जो खुदा पर जो यकीन नहीं रखता है। क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा कि जमीन और आसमान बाहम मिले हुए थे, मतलब कि एक थे, मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें अलग किया और हर एक चीज को पानी से पैदा किया। क्या ये तब भी ईमान नहीं लाते हैं? क्या ये तब भी एक खुदा पर यकीन नहीं लाते हैं? इसमें दो मिरेकल्स हैं। सबसे पहला मिरेकल कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम जो जमीन और आसमान थे वो हम मिले हुए थे, मतलब कि एक थे। बिग बैंग थ्योरी भी यही स्टेट करती है कि हाँ भाई एक ही पॉइंट से सब कुछ फटकर निकला हुआ है। पहला प्रूफ तो ये हो गया इस आयत में, इस वर्स में, ये जो वर्स है इसमें एक पहला प्रूफ है। दूसरा कि और हमने हर एक चीज को पानी से बनाया। इसमें आप अगर आज की साइंस को आप चेक करें तो उसमें एक चीज आती है कि हाँ भाई ये जो इंसान वगैरह हर एक जानदार चीज जो इधर फिर रही है उसमें पानी, वो पानी से बनी है। इंसानी जिस्म मेरे ख्याल से कुछ % पानी से बना हुआ है। ये देखो ये भी मिरेकल आ गया। तीसरे एक और मिरेकल है कुरान में कि यूनिवर्स जो है आप सब जानते हैं एक्सपैंड कर रहा है। कुरान में ये भी आया है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। मैं अभी अपनी वीडियो को कट किया क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने रेफरेंस देने के लिए, आपने कहा है कि ये मैं खुद से बातें बना रहा हूँ, तो ये मैंने किताब लिखी थी जिसका नाम है साइंटिफिक वर्ल्ड ऑफ इस्लाम। इसमें मैंने इस्लाम की जो प्रूफ है कि इस्लाम साइंटिफिकली, मैंने इस्लाम के सच होने की कुछ रेफरेंसेस दी थी। और ये मेरे पास द होली कुरान है, द कुरान अजीम है, कुरान मुबीन। तो इसमें आपको मैंने जो आपकी अपनी पहली वो दी थी, क्या कहते हैं इसे, कुछ दलीलें हैं। जैसे कि इसमें जो है मैंने लिखा था, ये 2024 में मैंने किताब लिखी थी। हाँ बस अब भाई चलो सीधा बताता हूँ मैं आपको। इसमें कुरान सूरतुल ज़ारियात में अल्लाह फरमाते हैं कि एंड द हेवन वी कंस्ट्रक्टेड विद स्ट्रेंथ एंड इंडीड वी आर एक्सपेंडर। इसमें सूरतुल ज़ारियात में आप चेक कर सकते हैं आयत नंबर 51:47 कुरान की आयत। कुरान में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। ये आपकी पहली दलील मैंने आपको पेश कर दी जो थी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के रिलेटेड। और दूसरी दलील थी कि सूरतुल, मैंने वो अंबिया की आपको वो बता दी, रेफरेंस बता दिया। एक और आपको मैं साइंटिफिक मिरेकल बताता हूँ। आप अगर साइंस में, कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि पल्सर स्टार्स होते हैं जो जिसे हम नॉकिंग स्टार भी कह सकते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ ऐसी होती है कि वो बार बार वाइब्रेट करता है। और जब वो बार बार वाइब्रेट करता है उससे एक नॉकिंग की तरह आवाज़ आती है। तो उसी तरह इसमें कुरान में लिखा हुआ है सूरतुल तारिक में, बाय द स्काई एंड द नाइट कॉर्नर एंड व्हाट कैन मेक यू नो व्हाट इज द नाइट कॉर्नर, इट इज द पर्सिंग स्टार।
यहाँ जो तारिक का मतलब है कुरान में है तारिक, तो इसका मतलब एक कमेंटेटर्स ऑफ कुरान, मुफस्सिरीन जो कुरान की तफसीर करते हैं, कुरान के बारे में कमेंट्स करते हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड और एक उनके पास 10-10 साल लगा के वो उसमें इस ओहदे में पहुंचते हैं। तो इसमें कुछ कुछ ट्रांसलेशन है, उनमें से एक ट्रांसलेशन ये है कि जो दरवाजे को ढोरता है, दरवाजे को ठक ठक करता है, और पल्सर स्टार का भी यही इसकी आवाज जो है वो ठक ठक की आवाज होती है। ये देखो, ये क्लियर क्लियर आप कह सकते हैं कि कुरान की एक और आपको मैंने मिरेकल बता दिया। और ये जो मिरेकल्स है ना, ये थोड़े से मिरेकल्स हैं, मैं इस तरह के आपको हजारों मिरेकल्स बता सकता हूँ। एंड टॉपिक फॉर ब्लैक होल, चलो ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं। ब्लैक होल के बारे में भी कुरान में जिक्र मिल जाता है। कुरान में लिखा हुआ मतलब कि ब्लैक होल भी है। देन आई स्वेयर, अल्लाह ने कसम उठाई है, उस रब ने, अकेले रब ने कसम उठाई है किसकी, जहां पर सितारे डूबते हैं। सितारे कहाँ पे डूबते हैं? साइंस में चेक करें, वो ब्लैक होल्स में डूबते हैं। अच्छा, तो एक एलियंस के बारे में मैंने लिखा था, इसको छोड़ो आप। ऑर्बिट ऑफ द सन, इसमें भी कुरान का मिरेकल है। फिर पोजीशन ऑफ मून, इसका भी कुरान का मिरेकल है ये भी। लेकिन चलो इसके साथ एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाटर, ये भी सूरतुल अंबिया में आयत नंबर 30 में मिल जाता है। फिर इसमें मैंने आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितने कितने आपको इसमें मिरेकल्स लिखे हैं। एम्ब्रियोलॉजी के इसमें मिरेकल्स हैं और बहुत ज्यादा। एग्जिस्टेंस ऑफ आयरन, सूरतुल हदीद में आयत नंबर 25 में आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको रेफरेंस मिल जाएगी। फिर चलो, ये हमने साइंटिफिक मिरेकल्स की बात कर ली। उसके बाद आपको मैं किस चीज़ के मिरेकल्स बताऊं, ये भी आपके लिए काफ़ी हैं कि इस्लाम सच्चा रिलीजन क्यों है। और इस्लाम का जो निज़ाम है, स्ट्रक्चर है, वो एक दलील, खुद में एक दलील है कि हाँ, इस्लाम जो है वो मेन रिलीजन नहीं है। कई लोग सवाल उठाते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी ब्लेसिंग्स अपॉन हिम, उन्होंने कुरान को लिखा है, तो उनके आपके पास ये दलील कहाँ से है कि ये कुरान उन्होंने लिखा है? इसके खिलाफ जो है 100 इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं जो इस आर्ग्यूमेंट को डाउन कर देती हैं। और किसी भी तरह का आपको इस्लामिक इस बारे में डाउट है कि इस्लाम, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, पहले कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको उसकी रेफरेंस दूंगा। शुक्रिया।